बाद में हम सुनना चाहेंगे कि मुख्य मतदारों में श्रीमान भेरूलाल जी आहारी साहब से निवेदन करूं कि वो अपने मुख्य मतदार इनके क्या नियम होते हैं, इनकी किस तरह से पालना करनी पड़ती है, गांव के पधारे हुए सभी मेहमान सुख दुख में पधारेंगे उसको किस तरह से अपने बगल में करना है, ये मुख्य मतदार के नियम हैं। इस नियमों को आप श्री भेरूलाल जी आहारी साहब से निवेदन करूं कि वो स्टेज पर या पधार कर इस नियमों का अवगत करावे। अपना जो कार्यक्रम है अंतिम छोर की ओर जा रहा है। यहाँ पधारे नए जो हमारे मुखी जी रतन जी और ये आपके हेलोत जी और बाहर से समस्त पधारे मुखीगण और उनके साथ में जो भी 5 गढ़िए मोतीगण जो भी हैं, इसी के साथ में मेरे माताजी बाजा वाले जो आप लोगों की स्वागत कर रहे हैं और मेरी छोटी बहनें और समस्त गांव सड़ा के नए मुखी का बनाने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सभी का इस सड़ा गांव की ओर से, दामा परिवार की ओर से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन। आज कई समय हो गया, शायद 10-12 साल ऊपर हो गए थे, आपके सड़ा में शायद गमेती का जो पद था वो खाली था। इस पद को परिवार ने के मंथन से, आपके गांव के मंथन से आपने इस पद को वापस सुशोभित करने का जो कार्य किया है आपने, इसके लिए मैं पुनः आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में जो यहाँ जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो है एक बहुत बड़ी प्रशासनिक सेवा के साथ में जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है एक सामाजिक सेवा के साथ में भी जुड़ा हुआ है। ये जो पद है वो प्रशासनिक के साथ ही बड़े समाज की जो अपनी आवश्यकता है आज और परंपरा पीढ़ियों से चल रहा है, इस पद का बहुत बड़ा महत्व है। आपके राजनीतिक में 5-5 वर्ष में सरपंच, वार्ड पंच वगैरह जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका बदलाव हो जाता है, लेकिन ये जो मुखी का पद है ये किसी कारणवश ही खाली होता है, बाकी खाली नहीं होता। जैसे कि पापा की मृत्यु हो गई या और कई कारण भी हो सकते हैं कि कहीं लड़ाई वाले हो गए, लड़ाई झगड़ा, या मुखी अपने गांव के जो समाज के साथ में बैठने के नियमों का अगर पालन नहीं करता है तो गांव उनको बदल करके दूसरी पागड़ी करके भी मतलब कर सकते हैं, क्योंकि ये समाज के साथ में इसका बंधन बना हुआ है, इसके बिना ये कार्य नहीं होता है। इस पद में बहुत बड़ी ताकत है। अगर इसके साथ में आपके गांव वालों की ताकत अगर जुड़ी रही, मुतबीर और आप लोगों के बीच में अगर समाज में ये दोनों चीजें अगर जुड़ी रही, तो जो प्रशासन के मामले हैं वो भी अपने कहीं फिट नहीं होते हैं। पर आप लोगों की गांव की मदद चाहिए और मुखी जी का और आपकी एक सहमति बढ़नी चाहिए। हमारे पूर्व में बाप दादाओं का जो कार्यक्रम था, हम राजपूतों के साथ में जुड़े हुए थे और एक प्रशासन जो चला था, उन्होंने यह था कि गांव-गांव में जो हमको वेट करवाए जाते थे और उन वेटों के माध्यम से हमें कई परेशानियां का काम करना पड़ता था। तो उस समय एक मुखी का पद अपन को दिया और इस पद के माध्यम से
उस आदमी को अपने गांव में कोई भी गलती करता है या किसी भी प्रकार के कार्यक्रम हैं अपने संबंध में गलत काम हो रहे हैं तो उसका निपटारा करने के लिए मुखी के साथ में जो हमारे राज साहब जो जुड़े हुए थे, जहाँ जहाँ जो एरिया था, उस राज साहब के माध्यम से उस मुकदमे, उस गलतियों को, समाज की कुरीतियों को बदलने का काम होता था। जहाँ तक मेरे विधि थे, मैंने सुना हूँ, हमारे यहाँ बहुत पुराने लोग हैं, आप लोगों के बराबर तो मेरे को इतना नहीं अंदाज, पर फिर भी मुझे ध्यान है कि मेरे पिताजी भी 60 साल जो गमेती का काम किया, जो गांव लीलड़ी में तालाजी मुखी, ताला आहारी करके नाम था, आप लोग शायद कई लोग आप जानते भी होंगे, और उनकी मृत्यु के बाद में ये मुझे जो पद मिला, मेरे को भी 10-15 साल हो गए, 12-15 साल हो गए, 12 में डेथ हुई थी और अभी ये 25 चल रहा है। तो वहाँ से मैं समाज में इधर से इधर में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ये पागड़ी वगैरह जो भी है, उसके साथ में मेरे पास झाड़ोल राजस्थान आदिवासी संघ झाड़ोल का एक सामाजिक अध्यक्ष के रूप में भी मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ पर भी इस तरह के सामाजिक मामले बहुत आते हैं, तो वहाँ सीधा संबंध मुखी और मतलब गांव के जनता से बनता है। तो अपन लोगों को आपके पास में गांव का मुखी है, अगर बढ़िया अगर नियम से काम करेंगे तो हमारी जनता जो है, हमारा समाज है, कई बुराइयों से, कई अत्याचारों से, कई भ्रष्टाचार से बचाने का काम जो करते हैं वो मुखी मतदार, ये मुख्य काम है। हमारे झगड़ा हो गया, थाने में जाना, ये करना, अगर हम नियमानुसार जाएंगे तो आप दोनों पार्टी को बचा के लाएंगे, नहीं लगेगा पैसा, आप नियम से करेंगे। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि मुखी साहब ने भी थोड़ा ले लिया थोड़ा, और चलो यार जो होता है जो करते रहेंगे, तो वहाँ फिर अपना मुखी का जो पद है, नियम है, उसका उल्लंघन होता है और काम नहीं होगा। और उसके बाद में क्या होगा, आपको धीरे धीरे जानते हैं, अरे वो तो मुखी पैसे खाने लग गया, ये करने लग गया, अब इसके साथ में कोई जाना नहीं, जैसे आज के समय में हो रहा है, वर्तमान समय में जो हो रहा है, क्योंकि आपको कोई नहीं पूछता है। मुखी को आजकल बहुत कम लोग आते हैं, पुलिस वाले कहाँ जाते हैं, राजनेता के पास में जाएंगे, वो सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य, सीधे उनके पास में जाते हैं। और थाने में बात करना इधर से इधर, और आपस में फिर पैसा लेना करना, दोनों पार्टी को समझाना, तो वहाँ जाएंगे फिर समझाना ही है उनको, वो तो करना ही है। और समझाइश करोगे, इसका मतलब पैसा आप भी लोगे, सरपंच लोग होंगे, जो भी हो, उनका किसी भी तरह से वो आदमी सुलझाएंगे तो अपना काम वो किस तरीके से करते हैं अपन सब जानते हैं आज के समय। इसलिए अपन लोगों को बहुत ही, आपके पास में गरीब से गरीब लोग आएंगे, अमीर से अमीर लोग आएंगे, और अपने दुश्मन होंगे वो भी तो अपन को इन तीनों में अपन को एक समझाइश रखनी है, और समझाइश रख करके और सबको समझाना है कि मैं किस तरह से गरीबों का हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। जो मेरा दुश्मन है लेकिन मेरे पास आया है मेरी चरणों में, तो मैं इसका भी मतलब किस तरह से अपन काम कर सकते हैं, ये अपन को थोड़ा सोचने विचारने की बिंदु है। इसके साथ ही इस पद के साथ में अगर गांव के बढ़िया एक्टिव लोग जुड़े हुए हैं, तो गांव का प्रत्येक काम, चाहे शादी विवाह का मामला हो, चाहे कैसा भी काम हो, अपन लोग आराम से कर सकते हैं। साहब आपको बुलाए, मुखी बेटे हमारे समाज में जितनी कुरीतियाँ फैली हुई है, पैसा ज़्यादा कहीं लग रहा है, अत गमिती और अपने सबका काम ही एक ही है कि इनको हम कैसे बचाएं। चाहे वो शादी विवाह लेके कोई भी संबंध हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े के रूप में हो, चाहे वो बाहर आने जाना का काम हो, लेकिन अपना काम वो करना है। तो अपन अगर सब एक होकर काम करेंगे तो बिल्कुल इस समाज को अपन अच्छे तरीके से चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और आज की तारीख में मुखी मतदार और समाज के बीच में सबसे बड़ी जो लाइन जो गलत हो रही है, वो अपने भाई अपन को ही काट रहे हैं, अपने भाई हैं वो अपन को ही काट रहे हैं। आज आप लोगों को
फलासिया से सड़ा आने में भी रात को अगर 10-11 बजे आओगे तो आप आराम से नहीं आ सकते। बहुत बड़ी समस्या है सर। मैं मानता हूँ आप लोगों को क्या महसूस होता है वो अलग है, बाकी आज बहुत तेज़ रात से ये समाज हमारा है जो अलग जा रहा है, तो इसको भी अपन कवर करने के लिए आप सब लोगों का सहमति होनी चाहिए। अपन बात करें कि भाई कैसे हो करें, माँ बाप माँ से माने, प्रशासन से मनाएं, पर कुछ न कुछ तो अपन लोगों को बैठ करके चिंतन करने की जरूरत है। बहुत बड़ी समस्या है। आप जा रहे हो, नागमाला का मामला हुआ, रातों रात किसी को पता नहीं लगा। हमारे उधर एक उमरिया का मामला हुआ, एक लेडीज़ को कहीं मार के फेंक के चले गए साहब, कोई पता नहीं, आज दिन तक कुछ नहीं, उसका पता ही नहीं लगा कहाँ की है कि नहीं है क्या है। उसके बाद में ये जो मामले आ रहे हैं बहुत सारे, आप फांसी वाले फंदे वाले कि माता बहनों का नवोर तक के मोणनी लाड़ी राखो लाड़ी के मो तेने श्री नहीं रही हो तो पसे हालरा गोल्ला माता तू लाइन मरो। तो ये भी अपने समाज के लिए बहुत बड़ी चेक मंथन करने की चीज़ है कि अपन कहाँ गलत जा रहे हैं। आज दूसरा जो समाज का बिगाड़ने का काम जो कर रहा है, ये सारों का सिद्धांत है मोबाइल जो है अपने पास में। अब मोबाइल ऐसी चीज़ है कि आपने घर घर में मोबाइल है, हर बच्चे के छोटा है उसके बाद में भी मोबाइल है, वो कहाँ बात करते हैं नहीं करते हैं और क्या मतलब कहाँ जाते हैं आते हैं इसका पता पाली है ही नहीं अपन को। मतलब शाम से ये है कि अगर मवेशी भी होगी तो शाम को अपने घर पे आ जाएगी, आप छोड़ दोगे तो भी, लेकिन अपने घर के बाल बच्चे नहीं आएंगे। कुछ ये सामाजिक बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और इस बातों से मेरे को दुख है, लेकिन आप लोग अगर सबकी सहयोग मदद एक दूसरे से मिले, गांव में अगर इस तरह से अगर कार्य हो तो अपन आराम से बच सकते हैं। और जो गांव में बदमाशी करता है, मैं तो कहता हूँ कि अपन सब लोग करके, जो गांव में बदमाशी करता है अपने गांव में अपने ही भाई अगर बदमाशी कर रहे हैं